हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और हम आ गए हैं वापस अपने पूरे नीट के सिलेबस को लेके। नीट 2024 में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर हम प्रिपेयर कर चुके हैं और उसका टेस्ट भी कंडक्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो जिन्होंने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में, राइट। अब इसमें हम पूरा प्लांट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। I'm just reading out this one. So in the previous chapter we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker, है ना। Whittaker ने जो 5 kingdom classification दिया था उसके बेस पे हमने पूरा biological classification स्टडी किया, wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter we will deal in detail with further classification within the kingdom Plantae. अब हम पूरे Plantae को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने प्लांट किंगडम बोल रहा है। ओके, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. Fungi and members of Monera and Protista having cell wall have now been excluded from the Plantae. Actually earlier इन सबको प्लांट में रखा गया था because of the presence of cell wall, right? But अब इन सबको exclude कर दिया है because of our understanding, वो हमारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब हमने उनको उसमें से निकाल दिया है. Though earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. ये algae नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है. In this chapter we will describe Plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. हम ये 5 क्लासेस इसमें पढ़ने वाले हैं अलग अलग. ओके, so let us look at the classification within the angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. अब अगेन क्या हो जाता है कि प्लांट में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, उनको भी क्लासीफाई करने की ज़रूरत है. तो अब उनको क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से सिस्टम आए, किस किस ने अटेम्प्ट किया इस क्लासिफिकेशन को, उनकी बात करते हैं. The earlier system of classification used only gross superficial morphological character. ठीक है ना, सबसे पहले क्या, सिर्फ उनके superficial morphological characters को देख लिया, जैसे उनके habit, color, number, shape of leaf. They were based mainly on the vegetative character. ठीक है ना, सबसे पहले क्या, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर. और किस पे बेस पे किया, एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर. एंड्रोशियम क्या है, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है ना, मेल पार्ट या मेल ऑर्गन आप बोल सकते हो. तो एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर पे और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके जितने भी वेजिटेटिव पार्ट है लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, इन सब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया. एंड दैट वाज गिवन बाय लीनियस. किसने दिया इसको, लीनियस ने दिया. एंड दैट क्लासिफिकेशन वाज नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था, इट वाज आर्टिफिशियल विच वाज टोटली बेस्ड ऑन क्या, 2 चीज़ों पे बेस्ड था. पहला था वेजिटेटिव कैरेक्टर, ओके, जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, और दूसरा बेस था एंड्रोसियम, उसके नंबर, उसके स्ट्रक्चर, उन सब के बेस पर ये दोनों चीज़ें बेस्ड थी. ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या हुआ इसके साथ वो देखते हैं. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर. इन्होंने एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे उन्हें यूज़ नहीं किया. वेजिटेटिव कैरेक्टर जो क्या होता है, ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से. तो फ्यू कैरेक्टर पे जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं था. क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ थी वो भी सेपरेट हो गई. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये याद रखना, ये इसका ड्रॉबैक हो गया. ये क्या हो गया इसका, इट वॉज अ ड्रॉबैक, है ना. क्या कि उन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर यानी एंड्रोसियम और वेजिटेटिव दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट अगर थोड़ा भी चेंज हुआ तो वेजिटेटिव यानी कि मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज भी हो सकती है. तो इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. ओके, क्लियर है ना. उसके बाद आ जाता है एट अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड. अब दूसरा क्लासिफिकेशन आया इसके बाद, जो क्या था, इट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया देखते हैं. which are based on natural affinities among the organism and consider not only the external character but also internal. उसने external और internal दोनों पे फोकस किया. ठीक है, लाइक इंटरनल में क्या, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे बात की, पूरी तरह से उनका सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया. सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. ये याद रखना. सो
क्या, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ओके, फिर एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है थर्ड नंबर का, दैट इज दी फाइलोजेनेटिक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या था, दैट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इट वॉज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस पे बेस्ड था ये, एवोल्यूशनरी, कि दो प्लांट अगर है तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों के कोई कॉमन एंसेस्टर है या नहीं, तो इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे इनको क्लासीफाई किया, एंड दैट वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. This assumes that organisms belong to same taxa, have a common ancestor. We now use information from many other resources too to help resolve difficulty in classification. These become more important when there is no supporting fossils evidence. Okay. Now ये मतलब 3 क्लासिफिकेशन दे दिया जहाँ पे अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है फॉसिल्स का, तो ये वाले क्लासिफिकेशन के थ्रू वी कैन हैव एन आइडिया किसके क्या एंसेस्टर रहे होंगे, किसका क्या रिलेशन रहा होगा, दैट ऑल वी कैन डू. ओके, क्लियर है. नाउ अब देखिए क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा, यानी कि पूरा इन क्लासीफाई करना, फिर इनको पूरे अलग अलग टैक्सॉन में रखना, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी, राइट. तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, पूरा क्लासिफिकेशन करना. सो यहाँ पे 3 तरह की टैक्सोनॉमी थी. वन इज़ द न्यूमेरिकल, ठीक है. दूसरी कौन सी टैक्सोनॉमी थी, साइटो टैक्सोनॉमी. ओके, एंड थर्ड वन इज दी कीमो टैक्सोनॉमी. ओके, चलिए बात करते हैं. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. जितने भी मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर थे ना, उन सब के बेस पे था. नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर एंड डेटा आर देन प्रोसेस्ड, है ना. जितने भी कैरेक्टर से इनको सर्टेन नंबर या कोड दिए गए और फिर इनको डेटा को पूरा कंप्यूटर में फीड किया गया और उसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. तो ध्यान रखना, यहाँ पे बेसिकली जितने भी इजीली ऑब्जर्विंग कैरेक्टर्स है उनको लिए गए और सबको एक नंबर और कोड दिया गया. In this way, each character is given equal importance and at the same time 100 of character can be considered. क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं तो एक बार में बहुत सारे कैरेक्टर को हम कंसिडर कर सकते हैं. सेकेंड आ जाता है साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट. किस पे, साइटो किस पे बेस्ड है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ये याद रखना. देन कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, है ना. प्लांट में क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बेस पे प्लांट को क्लासीफाई करना, दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी. टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डे. तो 3 तरीके की टैक्सोनॉमी यूज़ की गई. अब इन सबको यूज़ करके सारे क्लासिफिकेशन के बेस पे प्लांट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है. वन इज़ दी एल्गी, द फर्स्ट वन इज़ एल्गी जिसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं. देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं हमारी कैटेगरी विच इज़ एल्गी, जिसको हम क्या दूसरा नाम भी बोलते हैं, थैलोफाइटा. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. अब एल्गी है, ठीक है. तो एल्गी कैटेगरी है, तो ये क्या है, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड. थैलॉइड यानी कि ओके एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. दे आर ऑटोट्रॉफिक, डेफिनेटली अगर क्लोरोफिल है तो खुद अपना खाना बनाएंगे. एंड लार्जली एक्वेटिक. अब याद रखना, हर एनिमल की हर चीज़ की शुरुआत पानी से ही होती है. तो प्लांट में ये सबसे प्रिमिटिव कैटेगरी है. ये एल्गी, ये थैलोफाइटा जो है ये प्लांट में सबसे प्रिमिटिव कैटेगरी है. तो ये क्या है, ऑब्वियसली एक्वेटिक होगी, पानी के अंदर रहती है, ठीक है. और फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में मिलती है. दे आर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, यहाँ पे भी मिलेगी. बट जहाँ भी मॉइस्ट एरिया होगा ना वहाँ पे ही मिलेंगी, ठीक है, ये याद रखना. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई. फंगा के साथ एसोसिएशन बना के रहती है एज अ लाइकेन. और एनिमल में कहाँ रहती है, स्लॉथ बियर. तो ये देखिए 2 क्वेश्चन आपके बन गए हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर, याद रखना. एनिमल के साथ एक एसोसिएशन कैसे रहती है, क्या एग्जांपल है उसमें, स्लॉथ बियर है. ओके, कैसी है, क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है. आगे बात करते हैं इसके साइज़ एंड फॉर्म की. ये तो इसका एक आप मान के चलिए, यहाँ तो क्या हो गया, दिस इज़ ओनली इंट्रोडक्शन, ठीक है. नाउ सेकेंड हम बात करते हैं साइज़ एंड फॉर्म, है ना. इसके साइज़ की बात करते हैं. सो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. अब देखिए
साइज ऑफ रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक क्लेमाइडोमोनास। अब ध्यान रखना ये बहुत माइक्रोस्कोपिक से लेके बहुत मैसिव स्ट्रक्चर भी हो सकती है, तो साइज़ बहुत वेरी करता है। एंड ये याद रखना यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल आता है आपका क्या, क्लेमाइडोमोनास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पिक होता भी है, सो प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर। टू कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है, लाइक वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स का क्या एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कॉलोनियल फॉर्म का। कॉलोनीज में कौन सा मिलता है, वॉलवॉक्स। एंड टू फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ओके, लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये कैसे हैं, फिलामेंटस है। याद रखना तीनों के एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल में वॉलवॉक्स, फिलामेंटस यानी मल्टी सेलुलर में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ओके, अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म सच एज केल्प। केल्प ये क्या है, इट इज़ अ मैसिव प्लांट बॉडी, ये मैसिव है। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, फिर वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, उसके साथ ही एक मैसिव फॉर्म जैसे कि केल्प। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। देखिए जब भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली तीनों तरह से होता है। एक होता है वेजिटेटिव, ओके, दूसरा होता है एसेक्सुअल और तीसरा होता है सेक्सुअल। सो लेट्स हैव अ लुक इसमें कैसे कैसे होता है। द फर्स्ट वन इज द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव, अब इसमें कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव में कैसे हो रहा है, इट इज़ डन बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना, याद रखना। ओके, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, है ना। ओके, now asexual reproduction is by production of different type of spores. The most common bearing is zoospore. अब asexual में याद रखना यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और उसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, योर जूस्पोर्स। अब जूस्पोर्स की बात ध्यान रखना, जूस्पोर जब भी बात करेंगे इट इज़ ऑलवेज मोटाइल इन नेचर, दे आर फ्लैजिलेटेड। ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर फ्लैजिला होगा तो ये मोटाइल होंगे। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और जर्मिनेशन करके कुछ न्यू प्लांट जनरेट करेंगे। तो ऐसे आप फ्लैजिला यहाँ पे बना लीजिए तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो दिस टेक प्लेस टू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। हमें पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या होगा, दो गैमीट आएंगे, एक मेल गैमीट आएगा, एक फीमेल गैमीट आएगा। दीज गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज लाइक क्लेमाइडोमोनास, और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका ना क्लासिफिकेशन कर देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स बन रहे हैं, ये गैमीट्स तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये गैमीट्स तीन तरह के हो सकते हैं। वन इज़ दी आइसोगैमस, ठीक है, सेकेंड इज दी एनाइसोगैमस, एंड थर्ड इज दी oogamous। ठीक है, आइसोगैमस मतलब क्या, आइसोगैमस मतलब क्या कि ऐसे जिनका सेम स्ट्रक्चर होगा, है ना, सेम स्ट्रक्चर, साइज, दोज आर कम्स अंडर आइसोगैमस। जहाँ पे हमने देखिए दो एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, वन इज़ दी क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, बट ये याद रखना ये कैसा होता है, इट इज़ फ्लैजिलेटेड। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ यूनिसेलुलर। एंड दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, स्पाइरोगायरा, है ना, ये कैसा होता है, इट इज़ नॉन फ्लैजिलेटेड। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन फ्लैजिलेटेड, यूनिसेक्सुअल नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या है। दिस इज़ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं, है ना। तो यही हमने बात करी कि सिमिलर इन साइज लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज एज स्पाइरोगायरा, सच रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडो टर्म एज एनाइसोगैमस। तो यहाँ पे क्या होंगे, डिसिमिलर, क्या होंगे, डिसिमिलर इन साइज, दीज आर कॉल्ड एनाइसोगैमस। अगेन कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज इसमें आ जाती है। ठीक है, तो वापस कुछ क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, इसको हम एनाइसोगैमस बोलते हैं। नाउ फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल मेल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड oogamous। तो oogamous के अंदर ध्यान रखना दो तरह के गैमीट हैं, मेल गैमीट है। अब मेल गैमीट कैसा होगा, इट इज़ स्मॉल एंड कैसा होगा, नॉन मोटाइल। ठीक है, एंड जो फीमेल गैमीट है वो कैसी होगी, इट इज़ लार्ज एंड मोटाइल। क्लियर है, ओके। तो यही होगी
एंड दिस इज कॉल्ड oogamous एंड एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, लाइक वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ओके, तो ध्यान रहेगा। हमने रिप्रोडक्शन की बात करी, तीनों तरह से बात करी। वेजिटेटिव में होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ए सेक्शुअल में स्पोर्स, और मोस्टली उसमें भी जू स्पोर्स होते हैं। एंड सेक्शुअल में 3 तरह का रहता है ये, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ओके, यस, सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इनके देखिए ये एग्जाम्पल्स जो है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लीज़ ज़रूर से ध्यान रखना। वॉलवॉक्स, फ्यूकस, हेयर, ये वाले आपने मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के ही दे दिया है, क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। आगे बात करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉलवॉक्स। ओके, ये क्या है, क्लामाइडोमोनास, ठीक है, LE क्लामाइडोमोनास। ओके, उसके बाद ये वाला क्या है, दिस इज व्हाट, ये वाला दिस इज कारा, है ना, ये भी एल्गी है। ओके, तो जो डायग्राम दिए वो जरूर याद रखना। यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनास, कारा। ओके, चलिए आगे मैं भी आपको हैंड टू हैंड दिखाती जाऊंगी। पहले मैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ बात करती हूँ। ओके, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी क्या आ जाएगा, 4th नंबर, दैट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। एल्गी इज यूजफुल टू मैन इन वेरियस वेज, एटलीस्ट हाफ ऑफ, अभी पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्या, हाफ ऑफ द टोटल CO2 इज फिक्स्ड ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एल्गी, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। Now being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as the primary producer of energy. This compound which form the basis of food cycle of all aquatic animal, है ना, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, ये क्या करते हैं, एनर्जी जो है उसको कंपाउंड में, फूड में कन्वर्ट करते हैं, और वही सब क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब एक्वेटिक एनिमल के फूड के लिए। तो ये पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया। नाउ सेकेंड, मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, ये सेकेंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, याद रखना है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, ये क्या है, दीज आर द मरीन एल्गी विच इज़ यूज एज फूड, ठीक है, एज अ फूड कौन कौन यूज होता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, सेकेंड यूज। ओके, नाउ सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड। अब हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या होता है, एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, जिसमें एग्जांपल आ जाता है आपका एल्गिन जो ब्राउन एल्गी से मिलता है, एंड कैरागिन जो हमें रेड एल्गी से, विच आर यूज कमर्शियली। तो ये हमारा थर्ड यूज हो गया, यहाँ से मैं लिख देती हूँ, दिस इज हमारा थर्ड यूज, कि ये क्या सीक्रेट करते हैं, हाइड्रोकोलॉइड सीक्रेट करते हैं, जो एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एल्गिन ब्राउन एल्गी से मिलता है, एंड कैरागिन रेड एल्गी से मिलता है। कमर्शियली इन्हें यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें वाटर होल्ड करना है, तो वहाँ पे हमें ये यूज़ किए जाते हैं। ना फोर्थ यूज़ यहाँ से लेते हैं, अगार। अगार बनता है, जो क्या करता है, किससे बनता है, हमें जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से मिलता है। दे आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, मतलब कि ये क्या है, थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन नेचर देता है, जेली वाला नेचर देता है। किससे बनता है, जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया क्या बनाता है, अगार। ओके, देन क्लोरेला is a unicellular algae rich in protein used as a food supplement even by a space traveler। तो ये यहाँ से हो गया हमारा फिफ्थ यूज़, ठीक है। पांचवा क्या यूज़ हो गया, ये जो क्लोरेला है, ओके, वो कैसा यूज़ किया जाता है, एज अ प्रोटीन सोर्स, एज अ प्रोटीन सोर्स इट इज़ यूज। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। जहाँ पे क्लोरेला, एक और आता है स्पायरुलिना, ओके, स्पायरुलिना, दे ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। ये स्पेस जो ट्रैवलर होते हैं वो वहाँ जाकर है ना पूरा डाइट तो ले नहीं सकते, एंड दे नीड द प्रोटीन। तो ये कैप्सूल्स होते हैं, इनके प्रोटीन की कैप्सूल्स इस क्लोरेला के, उनको कंज्यूम करते हैं टू हैव देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, सो समझ में आया। यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देयर 5 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर गिवन। हाफ CO2 इज फिक्स्ड, और एक एनर्जी रिच कंपाउंड में फिक्स हो रही है। सेकंड, पोरफेरिया, लेमिनेरिया एंड सरगासम, दे आर यूज एज अ फूड। थर्ड यूज, दे प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड लाइक एल्गिन, कैरागिन।
फोर्थ यूज़ अगार बनता है जलेडियम और ग्रासिलेरा से। एंड फिफ्थ यूज़ है सिंगल सेल प्रोटीन लाइक फ्रॉम क्लोरेला, जो स्पेस ट्रैवलर है उनके थ्रू ये प्रोटीन सोर्स एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ किया जाता है। तो ये 5 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने ही है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। अब आगे बात करते हैं कि एल्गी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, 3 क्लासेस में डिवाइड होती हैं। एक्चुअली ये जो यहाँ पे बताया ना, ये तीनों क्लासेस क्या है, ग्रीन एल्गी की है। जब हम इसको पढ़ेंगे तब मैं आपको ये डायग्राम लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्लोरो, फियो और रोडोफाइसी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी जो टेबल है उसमें हम और कुछ पॉइंट्स भी ऐड करेंगे और पूरा टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, सो दैट आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको समझना। राइट, ओके। सो टिल देन आप पढ़ते रहिए, यहाँ तक का ज़रूर पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी डे आफ्टर टुमारो होगी, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लोरोफाइसी से। ओके बेटा, तो यहाँ तक पढ़ के आइए। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।